Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum traders. I'm your fellow trader Ayub Rana and you are watching your own channel Trade Track. आज की वीडियो में हम गोल्ड यूएस ऑयल और नेस्डेक को एनालाइज करेंगे एंड साथ फॉरेक्स पेयर्स को भी फॉर फर्स्ट नवंबर सॉरी फर्स्ट दिसंबर फ्राइडे के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आज के फंडामेंटल डेटा की बात करते हैं। फंडामेंटल डेटा जो है हमारे पास एक इंपॉर्टेंट यूएसडी का आईएसएम नंबर्स हैं जो कि एक्सपेक्टेड है ऑन द हायर साइड। अगर तो ये हायर साइड आते हैं इनके प्रीवियस से ग्रेटर नंबर आता है तो इट विल बी पॉजिटिव फॉर यूएसडी एंड नेगेटिव फॉर अदर पेयर्स लाइक यूरो यूएसडी एंड अपना पाउंड यूएसडी यानी कि अपोजिट पेयर्स ऑफ यूएसडी। आफ्टर दैट एट 9 पीएम फेड चेयर पोवेल की स्पीच भी है और वो भी इंपॉर्टेंट है। 9 पीएम पे आपने अपने ट्रेड्स को मैनेज करना है। और कैड का भी डेटा है 6:30 पीएम पे जो कि है एम्प्लॉयमेंट चेंज का जो कि प्रीवियस से लेस एक्सपेक्टेड है। अगर तो एम्प्लॉयमेंट चेंज प्रीवियस से लेस आती है कैड के लिए नेगेटिव चीज़ होगी एंड आफ्टर दैट अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी है जो कि 5.7 से 5.8 एक्सपेक्टेड है जो कि ऐसे ही आता है तो दैट विल बी नेगेटिव फॉर कैड। इसके साथ-साथ अगर हम देखें तो चाइना का डेटा है 6:45 पीएम पे जो कि अभी रिलीज़ हो जाएगा वीडियो अपलोड होने से पहले ही। ये है जी 49.5 से 49.6 एक्सपेक्टेड है। अगर ये प्रीवियस से लोअर आता है या कोई इतना बड़ा गैप नहीं आता डेटा में तो इसका मतलब क्या होगा? मैन्युफैक्चरिंग का डेटा है, मैन्युफैक्चरिंग का डेटा जो है चाइना का हम देखते हैं ऑयल के लिए। अगर तो चाइना की इकोनॉमी या मैन्युफैक्चरिंग डाउन साइड पे जा रही है तो इसका मतलब ऑयल की डिमांड कम होगी एंड ऑयल कैन गो डाउन। और ऑयल के हवाले से जो इम्पोर्टेंट अपडेट है वो हम ऑयल के पेयर पे जब चलेंगे तो तब इसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जी हम देख लेते हैं यहाँ पे 10 ईयर यील्ड्स को। 10 ईयर यील्ड्स का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो है वो बुलिश है। ऑल्दो एक इंटरनली वो मार्केट में एक सेल की वेव चली है। एक्सटर्नली अगर हम देखें तो मार्केट का जो लोअर लो है वो यहाँ पे है जी आपका। एक्सटर्नली तो मार्केट बुलिश है, इस तरह से मार्केट कुछ चल रही है। ये, ये एंड देन ये। अब मार्केट रिट्रेसमेंट ले रही है और यहाँ से फिर वापस किसी टाइम ऊपर जा सकती है। एक्सटर्नली मार्केट बुलिश है और डेली में अगर हम देखें अभी के लिए तो मार्केट अभी जहाँ पे ठहरी है यहाँ पे कल डेली के फेयर वैल्यू गैप से रिजेक्शन भी ले चुकी है। तो थोड़ा-सा ऊपर रिट्रेस करके मार्केट अगेन डाउन मूव कर सकती है। 4.4 4.4 2 के एरिया तक रिट्रेस करके मार्केट डाउन आ सकती है टुवर्ड 4.2 4.2 तक 10 ईयर यील्ड्स को देखा जा सकता है आज के दिन। उसके बाद अगर हम देखें जी डॉलर इंडेक्स को, डॉलर इंडेक्स ने अच्छी एक क्लोजिंग दी है। डॉलर इंडेक्स का भी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो है वो बुलिश है इस टाइम। ओवरऑल पहले मार्केट बेरिश थी, मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे इसका चॉक हुआ जी, चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ। ये चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के बाद मार्केट ने ऊपर इंड्यूसमेंट क्लियर की। यहाँ पे इंड्यूसमेंट क्लियर करने के बाद आप देखें तो मार्केट ने अपना प्रीवियस लो ब्रेक किया। तो आपका जो हाई था वो ये था जो कि यहाँ पे ब्रेक हुआ, चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ। अब मार्केट सॉरी चेंज ऑफ कैरेक्टर बाय साइड पे करने के बाद रिट्रेस करी है। आफ्टर दैट डॉलर इंडेक्स कैन गो बुलिश इस तरह से। तो ये जो है अभी जो हम सेल देख रहे हैं डॉलर इंडेक्स में, ये इंटरनल स्ट्रक्चर की बेस पे एक्सटर्नली जो है डॉलर इंडेक्स इस टाइम बुलिश है। तो इसने ये जो अपना ब्रेकर ब्लॉक था जिसको पहले एज़ सपोर्ट इसने यहाँ पे होल्ड किया हुआ था, ब्रेक किया उसके फिर उसके अपोज़िट साइड पे ब्रेक कर दिया अप साइड पे। अभी अगेन थोड़ी सपोर्ट ले सकता है 103 के लेवल्स के आस-पास। यहाँ से ये ऊपर मूव कर सकता है टुवर्ड 104 एंड 104.5 की तरफ। डॉलर इंडेक्स आज के दिन बुलिश रह सकता है। 4 घंटे के चार्ट में देखें तो एग्ज़ैक्टली 103 पॉइंट 1 103 इन लेवल्स पे सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ अप साइड पे मूव कर सकता है। और जी गोल्ड गोल्ड रेंज का है 2030 से 2050 के दरमियान। गोल्ड ओवरऑल बुलिश ही है बट ये जो जिस जगह पे गोल्ड ठहरा है ये लेवल्स बाइंग के नहीं है। अब अगर बाइंग होगी 2050 अपना ये लेवल ब्रेक करे प्रीवियस हाई 52 का, फिर हम इसको बाय साइड पे एक फ्रेश बाइंग की तरफ देख सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे जो है बाइंग करना मुनासिब नहीं है क्योंकि ये अपने कह लें कि ऑल टाइम सॉरी हाई के करीब है। 2070 जो इसका हाई है। और दूसरी बात यहाँ पे ये अच्छा मोमेंटम भी नहीं दिखा रहा, ना ही कोई अच्छी रिट्रेसमेंट इसने ली है जब से ये अभी हो सकता है कि यहीं से जैसे मैं आपको कल कह रहा था कि यहीं से ऊपर चला जाए, बट यहाँ से बाइंग फेवरेबल नहीं है। आपने बाइंग देखनी है तो कम से कम आपको देखना है जी 2020 से 2015 इन एरियाज़ में बाइंग के लिए देखना है अगर तो ये नीचे आता है। तो नहीं आता तो कोई बात नहीं है, नो ट्रेड इज़ आल्सो द बेस्ट ट्रेड। नहीं मिलती तो ट्रेड इसमें मत कीजिएगा। सेलिंग की तरफ मैं इंक्लाइंड नहीं हूँ क्योंकि स्ट्रक्चर ओवरऑल बुलिश है। तो मैं बाय साइड ही देखूँगा अगर नीचे आता है तो। अच्छा जी सिल्वर सिल्वर ने जो कल की कैंडल क्लोज़ की थी प्रीवियस कैंडल वो एक डोजी उसका इसने ख़त्म कर दिया, ब्रेक कर दिया ऊपर और अभी ये बुलिश ही है। सिल्वर में अगर बाइंग मिलती है फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 24.6
7 से 24 पॉइंट जी आपका ये है 88 इन एरियाज़ पे आता है, तो यहाँ पे बाइंग देखिए। क्रूड ऑयल में मैंने आपको कल बताया था कि चाइना का जो डेटा आ चुका था, मेरी वीडियो बनाने से पहले मैंने समझाया था कि उससे क्या हुआ है कि चाइना में एक तो इकोनॉमी स्लो डाउन हो गई है, मैन्युफैक्चरिंग कम हो गई है, तो उसकी वजह से ऑयल जो है इसकी प्राइसेज़ डाउन जाएँगी। बट चूँकि कल ओपेक की मीटिंग थी, ओपेक ओपेक की मीटिंग का मैंने आपको बताया था कि जब तक ओपेक ओपेक की मीटिंग होती है, उस वक़्त तक जो ऑयल है, ये बुलिश रह सकता है बाय साइड में। और ऑलमोस्ट मैंने आपको बताया कि 80 तक जा सकता है, 79.6 तक गया। मैं 80 से इसको सेल एक्सपेक्ट कर रहा था 79.6 से ये सेल होगी क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये हाई जो है ये ग्रैब हो जाए बट वो नहीं हुआ। खैर ओवरऑल मैं इसमें बेयरिश ही था तो अच्छी एक बेयरिश मूव इसमें चल पड़ी है और ये आई कहाँ से? ये आई है 1 घंटे के स्ट्रक्चरल लेवल से। 1 घंटे का स्ट्रक्चरल लेवल 79.647 था एग्ज़ैक्टली मार्केट ने इसको टैप किया और यहाँ से डाउन। अब आज के दिन आप इसमें सेलिंग देख सकते हैं। डेली में इसने एक ऑर्डर ब्लॉक भी बनाया है, डेली के फेयर वैल्यू गैप को भी रिस्पेक्ट किया है। 76.7 से 77.7 ठीक है। डेली के मुताबिक तो 76.7 से 77.7 का एरिया आ रहा है बट 77 से आप इसमें सेल देख सकते हैं 78.5 के एरिया में। ठीक है, 77 से 78.5 ये 1 घंटे का फेयर वैल्यू गैप है। इसमें अगर इसको मज़ीद हम थोड़ा रिफाइन करना चाहें तो लोअर टाइम फ्रेम्स में यस, अगर ऊपर मिलता है आपको एट द लेवल्स ऑफ 77.9 यानी कि 78 से लेकर जी आपका ये है 79। 78 से 79 के एरिया में आप इसकी सेलिंग देखें बिलो द हाई 79.6 के नीचे-नीचे ये सेल में होगा। 78 से 79 के दरमियान आप इसको सेल के लिए देखें फॉर द टारगेट्स ऑफ 74 एंड 72। ठीक है जी। ऑयल सेलिंग नैस्डैक अब नैस्डैक का क्या है मैं आपको 15,800 बड़े अरसे से बताता आ रहा हूँ कि यहाँ पे बाइंग देखनी है, यहाँ पे बाइंग देखनी है। आप देखें मार्केट ने उस एरिया को टैप किया एंड वहाँ से ऊपर चली गई। नैस्डैक अगर यूएस की इंडेक्सेस हम देखें 30, 500 एंड 100 ये यानी कि नैस्डैक 3 इंडेक्सेस हैं। नैस्डैक में हमें एक सेलिंग मोमेंटम देखने को मिला। बट यूएस 500 में बुलिश कैंडल क्लोज़ हुई डेली की। यूएस 30 में भी बुलिश कैंडल क्लोज़ हुई डेली की। अच्छा अगर तो इसमें ये होता कि यूएस 100 यानी कि नैस्डैक बेयरिश है, यूएस 30 बेयरिश है, यूएस 500 एक एक बुलिश हो गया तो हो सकता है कि वो भी वापस आ जाए। बट 2 जो इंडेक्सेस हैं वो बुलिश हैं और एक इंडेक्स जो है आपका यूएस 100 यानी कि नैस्डैक ये बेयरिश क्लोज़ हुआ। तो आई थिंक ये भी बुलिश हो सकता है उनके साथ-साथ और दूसरी बात ये कि इसका स्ट्रक्चर भी अभी तक बुलिश है 1 घंटे, 4 घंटे और डेली का। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं जी, इसमें आप ये कर ये सकते हैं कि आपको इसमें बाइंग देखनी है फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 15,860 यहाँ कहीं पे आता है इस फेयर वैल्यू गैप में 15 मिनट के यहाँ पे आपको बाइंग दिखता है, तो यहाँ से बाइंग देखें इसमें, ठीक है। स्टॉप लॉस प्रीवियस लो जो इसका है 15,820 इसके नीचे-नीचे स्टॉप लॉस दें। टारगेट इसमें आपका होगा 16,000 आफ्टर दैट फाइनल टारगेट इसमें मैं आपको बताऊँ तो इसको आपको 16,200 16,300 तक आप इसको होल्ड कर सकते हैं। 15 मिनट का ये फेयर वैल्यू गैप है 15,875 से 15,860 इसके दरमियान-दरमियान आप बाइंग देखें, अगर ये आपको यहाँ पे रीटेस्ट देता है तो यहाँ से बाइंग देखें। पाउंड यूएसडी जी परफेक्ट रहा जिस लेवल से आपको बाइंग बताई गई थी, उसी लेवल से इसमें बाइंग आई है और अभी भी चल रही है बट ये बाइंग आई डोंट थिंक कि ये सस्टेन हो जब तक कि प्रीवियस हाई ब्रेक ना हो 1.27 326 का आई थिंक कि मार्केट बेयरिश रह सकती है क्योंकि अब वैसे तो मैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स को इतना फॉलो नहीं करता बट इतना प्यारा परफेक्ट पैटर्न बनाना मतलब कि जो हम पेपर्स पे देखते हैं वैसा ही परफेक्ट अब मार्केट में बन चुका है तो आपको इसको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी और बहुत अच्छे लेवल पे बना है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि पाउंड यूएसडी ओवरऑल डेली के चार्ट में बेयरिश है और एक अच्छे लेवल पे ये पैटर्न बना है और साथ-साथ आप देखें तो 15 मिनट में मार्केट बेयरिश भी हो चुकी है। तो अब है क्या पाउंड यूएसडी में ये है कि जो आपको कल लेवल बताया गया ऑर्डर ब्लॉक लेवल एग्ज़ैक्टली मार्केट देखें वहीं से बुलिश हुई। अब है ये कि इसको आप अगर इसमें बाय में है तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं टिल द लेवल्स ऑफ 1.27 या 1.269 इन एरियाज़ तक। फिर आपने यहाँ पे एग्ज़िट हो जाना है। हाँ, अगर यहाँ पे सेल मिलती है तो सेल लें। जब तक ये प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं होता यानी कि 1.273 1.274 इसके ऊपर कोई क्लोजिंग नहीं आती 1 घंटे 4 घंटे की तो आप इसमें बाइंग मत करें यहाँ से। सेलिंग की तरफ देखें। और यूरो में तो मैंने कल आपको बाइंग से मना ही किया था, यूरो में मैंने आपको कहा था कोई ट्रेड नहीं है, रीज़न क्या थी यूरो वीक दिखाई दे रहा था और यूरो में बहुत अच्छी कह लें कि सेल क्लोज़ हुई है, उसकी रीज़न ये है कि डॉलर इंडेक्स थोड़ा बुलिश हो रहा है। यूरो में मैं आज भी बाइंग नहीं देख रहा, आप इसमें सेलिंग देख सकते हैं फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 1.098 1.098 के आस-पास आपको मिलती है मार्केट सेलिंग की कन्फर्मेशन 5 मिनट 15 मिनट में होती है, सेल करें।
जब तक कि पीवीएसआई 1.10 टू 1.10205 जब तक ब्रेक ना हो तो आपने इसमें बाइंग नहीं करनी। क्योंकि इसमें भी उसी तरह से अच्छी सेलिंग चल चुकी है और ये डॉलर इंडेक्स पॉजिटिव होने की वजह से है। तो यूरो भी डाउन रह सकता है और इसमें फिर हम नीचे से बाइंग देखेंगे यूरो पाउंड में क्योंकि यहाँ पे जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ उसके बाद मार्केट ने अभी तक कोई इंड्यूसमेंट नहीं ली। इंड्यूसमेंट कोई नहीं ली, अब फर्स्ट इंड्यूसमेंट है जी यहाँ पे 1.085 यहाँ तक मार्केट आती है, इसके नीचे यहाँ कहीं पे आपको बाइंग मिलती है तो फिर बाइंग देखिएगा। एंड पाउंड जेपीवाई को कवर कर लेते हैं। पाउंड जेपीवाई को मैंने आपको कल बताया था। इसमें अगर आपने बाइंग देखनी है तो अभी तक ये इसकी इंड्यूसमेंट क्लियर नहीं हुई। 186.18 186.18 के नीचे ये आएगा, यहाँ कहीं पे हम इसकी बाइंग देखेंगे। ठीक है जी। अ गुड लक फॉर योर ट्रेडिंग अपना ख्याल रखिए एंड एन्जॉय द वीकेंड। सी यू ऑन मंडे। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।